गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द बीएससी पार्ट सेकेंड स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी पार्ट सेकेंड के केमिस्ट्री पेपर सेकेंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें यूनिट सेकेंड पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं में आज सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया, इसको हिंदी में रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया कहलाती है। ये रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया है। इस रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया क्या है आपको समझा देते हैं। देखो बात क्या होती है, सरल सी रिएक्शन, एक सिंपल सी रिएक्शन है, मैं आपको समझा देता हूं। इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराते हैं। अल्फा ब्रोमो एस्टर जिंक धातु की उपस्थिति में कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनते हैं। बहुत सरल रिएक्शन है, मैं समझाता हूं आपको कैसे रिएक्शन होती है। देखो ये बेंजल्डिहाइड है, दिस इज बेंजल्डिहाइड में ये एस्टर है, एथिल एसीटेट एस्टर था। इसमें इस अल्फा कार्बन के ऊपर हमने ब्रोमो लगा दिया तो अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइट हो गया, एस्टर हो गया एक तरह से। इस एस्टर की क्रिया हमने इस बेंजल्डिहाइड से कराई तो ये देखो अल्फा और बीटा के ऊपर हाइड्रोक्सी लगा, बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी लगा, इसलिए इसे बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइट कहते हैं। ये एस्टर बन गया। इस तरह से रिएक्शन कराई। कैसे रिएक्शन हुई, फिर इसका जल अपघटन किया। जल अपघटन करने से ये एस्टर जो पार्ट था वो हट गया, एस्टर में से अल्कोहल बाहर निकल गया, C2H5 अल्कोहल बाहर निकला। और मैं अगर आपको यूं बता दूं, इसमें से गर्म फर्स्ट पॉइंट तो हमने हाइड्रोलिसिस किया और सेकेंड पॉइंट हमने इसको गर्म किया। गर्म करने से ये H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये एक H2 यहां से बाहर आ गया, एक H2 बाहर आ गया। H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलने से इट इज सिनेमिक एसिड बना। मैं इसको मैकेनिज्म समझाता हूं। मैकेनिज्म समझाने से रिएक्शन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो बात, मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, जिंक की रिएक्शन ये अल्फा ब्रोमो एस्टर से होती है। ये एस्टर था, C2H5 एस्टर था। इसकी रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होती है। वैसे ही जैसे ग्रीनर रिएजेंट बनता है वैसे ही बन गया। ये बनता है कि ये Br जिंक और CH2 C2H5 ये एक तरह का क्या कहना चाहिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया, कंपाउंड बना। सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन करता है, बेंजल्डिहाइड पे अटैक करता है। कैसे अटैक करता है बेंजल्डिहाइड पे, आपको बना के बताते हैं। बेंजल्डिहाइड इट इज C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड। और ये लो Br Zn CH2 C2H5, इस पे कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव और Zn पे डेल्टा पॉजिटिव। तो कार्बन पे अटैक करेगा और ये Zn Br अटैक कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। प्रोडक्ट क्या बना आपको बता देते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसे बनता है कि रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बना C6H5CH2 it is C2H5 और O पे जाके लग गया ZnBr। अब हमने कराया इसका जल अपघटन, इसका हाइड्रोलिसिस कराया। जल अपघटन कराने से क्या हुआ, ये अगर आप इस तरह से समझें जल अपघटन को, कि जल अपघटन कराने से ये हाइड्रोजन और OH यहां से टूटा बाहर और यहां हाइड्रोलिसिस हुआ, ये हाइड्रोलिसिस हुआ HNOH, ये हाइड्रोलिसिस हुआ। तो ये बन गया C6H5CHOH and it is CH2COOH।
मैंने CH2 का H अलग से लिख दिया। अब इसको सेकंड स्टेप में गर्म किया, गर्म करने से ये इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया और ये बोलो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH बना और H2O बाहर निकल गया। ये बन गया अपना सिनेमिक एसिड, सिनेमिक अम्ल बन गया। ये फर्स्ट रिएक्शन है जो आज की हमने आपको कराई, बहुत सरल सिंपल रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है, दो तरह की रिएक्शन पूरी हो गई हमारी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग के ऊपर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजल्डिहाइड में CHO समूह का माइनस प्रेरणिक प्रभाव और माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। कैसे आपको समझा देते हैं, देखो ध्यान से देखो गौर से। ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अनुनादी संरचना बनाते हैं। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने ऊपर, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये डबल बॉन्ड यहां जुड़ गया, दिस इज ये प्लस हो गया और ऑर्थो पे प्लस चार्ज आ गया, इसकी ऑर्थो पे प्लस चार्ज आया। ठीक बात है, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आया। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड यहां पे लगना ही था, डबल बॉन्ड लगा, ये डबल बॉन्ड खिसक के यहां आया, डबल बॉन्ड खिसक के यहां आते ही पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पैरा पे पॉजिटिव चार्ज। इस बार ये बॉन्ड इधर खिसक के आता है और पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इसका मतलब है क्या, आप तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गौर से देखो, अनुनादी संरचना गौर से देखो। ये बेंजल्डिहाइड की अनुनादी संरचना सारी, बेंजल्डिहाइड की अनुनादी संरचना है, अनुनादी संरचना है। अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि इसके ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आने से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल E+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसके ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये बहुत स्लो स्टेप में मेटा के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेंजल्डिहाइड में रहता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारे मेटा निर्देशी होते हैं, मेटा निर्देशी होते हैं, होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स नहीं हमेशा मेटा पे अटैक करता है। कैसे, एग्जांपल से समझा देते हैं हम आपको। एक 3 रिएक्शन बताई हमने, बेंजल्डिहाइड के ऊपर अटैक कराया। सबसे पहले हेलोजिनेशन कराया, हेलोजिनेशन कराया। हेलोजिनेशन में ये हेलोजन Cl+ बनता है और ये बेंजल्डिहाइड तो था ही था, और इसके मेटा पे क्लोरो लग गया, इट इज मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड बना, नाइट्रीकरण कराया, HNO3 से नाइट्रेशन कराया, तो ये लो बेंजल्डिहाइड के ऊपर नाइट्रीकरण हुआ, CHO और नाइट्रो बन गया मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बना, बेंजल्डिहाइड। सल्फोनीकरण कराया, सल्फोने शानदार सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई, सरल सी रिएक्शन बताता हूं अभी। सल्फोनेशन भी मेटा पे होता है, ये बेंजल्डिहाइड था CHO और ये SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया हाइड का, बेंजल्डिहाइड का बेंजीन। तो ये 2 फॉर्मिल यूं कहना चाहिए, IUPAC नाम का हो तो इट इज 2 फॉर्मिल, एल्डिहाइड को फॉर्मिल कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। इस तरह से रिएक्शन एक कंप्लीट हुई, ये एक रिएक्शन थी। अब आती है लास्ट तरह की रिएक्शन, एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं, जिनको विशिष्ट अभिक्रियाएं कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों इसमें फर्स्ट है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया, इसका नाम है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। क्या होता है इसमें, पोटेशियम साइनाइड KCN के अल्कोहलिक विलयन लेवल, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के 2 अणु आपस में संघनित होकर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इसे एसाइलॉन कंडेंसेशन, ये लिखा है ना इंग्लिश में, एसाइलॉन कंडेंसेशन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में एल्डिहाइड से बेंजोइन भी बनता है, अतः इसे बेंजोइन संघनन भी कहते हैं, इसी नाम से एग्जाम में आता है, बेंजोइन संघनन भी कहते हैं।
देखो बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए हमने, इट इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में, और ये बेंजोइन बना और फिर H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल के बेंजीन संयोजन होगा। इसका मैकेनिज्म हम समझे बहुत आसान से, मैं मैकेनिज्म से समझा देता हूं आपको। इसका मैकेनिज्म, हमने एक बेंजल्डिहाइड लिया C6H5CHO और इसके ऊपर अटैक कराते हैं साइनाइड आयन का। साइनाइड आयन का अटैक कराते ही C6H5CH, ये CN अटैक करता है, यहां कार्बन पे अटैक करेगा, CN ने कार्बन पे अटैक किया और ये ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया, इट इज O पे ऋणावेशक माइनस आ गया और साइनाइड ने यहां अटैक कर लिया। अब एक ये हाइड्रोजन यहां पे जाता है और कार्बन पे ऋण आवेश आ जाता है, तो C6H5 ये कार्ब ऋणायन टाइप कंपाउंड बना, नेगेटिव CN और OH बना, एक मध्यवर्ती बनता है। फर्स्ट स्टेप की ये रिएक्शन है, ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन समझ लो। सेकेंड स्टेप में ये बेंजल्डिहाइड पे अटैक करता है, सेकेंड मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का आता है, ये बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आया, इसके ऊपर इसका अटैक कराते हैं, ये अटैक कराया हमने, C नेगेटिव है, इट इज C6H5, इट इज OH और इट इज CN, ये इसने इसके ऊपर अटैक किया। अटैक करते ही ये कंपाउंड बन गया C6H5CH, O पे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे गया और ये इसके जाके जुड़ गया COH C6H5 एंड इज CN। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन यहां से मूव करके यहां चला जाता है, इस ऑक्सीजन के पास जाता है। तो थर्ड स्टेप में मैं यहीं से बता देता हूं आपको, यहां से बात कर देता कि ये रहा C6H5CH, इट इज OH, O पे C, O के ऊपर नेगेटिव एंड इज CN और ये लो C6H5। अगले स्टेप में ये ऑक्सीजन बाहर करता है और साइनाइड जो फर्स्ट स्टेप पे अटैक किया था वो बाहर आ गया, C6H5 OH H, इट इज C डबल बॉन्ड O C6H5 और ये CN आयन बाहर आ गया। ये मैं अगर वापस बताऊं पीछे की तरफ, तो ये हमारी रिएक्शन में ये बन गया, बेंजोइन बन गया। और बेंजोइन से बेंजिल कैसे बनता है ये बता देते हैं, इट इज बेंजोइन, ये बेंजोइन बना, बेंजोइन। और बेंजोइन को किया गर्म, माइनस हाइड्रोजन बाहर आ गया और C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बन गया आपको, ये आपका देखो रिएक्शन में बेंजिल बनना था तो ये बेंजिल बन गया, इट इज बेंजिल, ये अपना बेंजिल बन गया, ये बेंजिल प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से अपन ने ये बेंजोइन कंडेंसेशन कराया। आज मैंने खूब सारी नेम रिएक्शन बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सभी आपको रिएक्शन करनी है, कॉपी के अंदर उतारनी है और अपने ग्रुप में इन सबको शेयर करना है। ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के दौर से हम गुजर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार में हम फिर आपको बात बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।